हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत और फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर, जिसमें हम यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 12वीं का एग्ज़ाम जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जहाँ तक 10वीं का है 10वीं का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, जो कि एक ऑफिशियल है। और उनका जो है रिजल्ट लगभग 1 महीने के अंदर जो है उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जिनका यूपी बोर्ड 10th में थे, जो कोई भी 10th में था, वो जो है अब आगे की जो है प्रिपरेशन करें 11th की, जो भी वो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से जो है वो आगे की अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं वो अपनी पढ़ाई करें। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम यूपी बोर्ड 12th के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड का जो है 1-2 दिन में जो है सीबीएसई बोर्ड का भी न्यूज़ जो है वो आ जाएगा, उसका टाइम टेबल आ जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड 12th का जो है वो एग्ज़ाम कब से कराया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th के बारे में। तो यूपी बोर्ड 12th का जो है एग्ज़ाम डेट या फिर टाइम टेबल एक तरीके से मानिए कि जो है ऑफिशियल ही अनाउंस कर दिया गया है कि यूपी बोर्ड 12th का एग्ज़ाम जो है वो कब कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो उसका पाठ्यक्रम या फिर एग्ज़ाम पैटर्न जो यूपी बोर्ड 12th का चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो कोई भी यूपी बोर्ड 12th से हो वो ध्यान रखें कि इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक देखें। आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे कि यूपी बोर्ड अभी जो है 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी, सॉरी 2 दिन नहीं, 1 दिन पहले जो यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बताया गया था कि यूपी का जो 10th का एग्ज़ाम है कैंसिल होता है, लेकिन 12th का एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के 2nd वीक से जो है आपका जो जुलाई का 2nd वीक होगा उस दिन से जो है यूपी बोर्ड 12th का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी डेट और टाइम टेबल जो है वो नहीं मिला है, और उन्होंने यह भी बोला कि कोविड-19 की स्थिति जो है वो ठीक रहे तब। लेकिन मैं जब इस समय वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय जो है यूपी में जहाँ जिस भी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 600 से कम केसेस हैं, वहाँ पर लगभग लॉकडाउन एक तरीके से खुल चुका है। जो कोई भी कोरोना कर्फ्यू था या फिर लॉकडाउन लगा था वो खुल चुका है। जहाँ 600 से ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे लगा हुआ है। कुछ दिन के बाद जो है 1 हफ्ते के बाद जो है वहाँ पर भी खुल जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो है कंडीशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट को जो है वो मेंटेन जो है वो कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो है एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम 1-2 दिन डेट जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन हाँ जुलाई में आपका कन्फर्म है। हो सकता है 2nd वीक से ना स्टार्ट होकर 3rd वीक जुलाई के स्टार्ट हो, लेकिन हाँ एग्ज़ाम जो है आपका जुलाई में ही स्टार्ट हो जाएगा। और टाइम टेबल की बात करें तो लगभग 1 जून को सीबीएसई का जो है वो टाइम टेबल मिल जाएगा, और उसके बाद लगभग जून के 1st वीक तक जो है यूपी बोर्ड 12th का जो है वो टाइम टेबल आ जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले जो है 15-20 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के बारे में बात हुई, हमने बोल ही दिया कि लॉकडाउन जो है अब जहाँ 600 से कम केसेस हैं वहाँ खुल गया है। बस वहाँ पर सैटरडे और संडे को जो है वीकेंड जो पहले लॉकडाउन होता था वो भी हो रहा है, और धीरे धीरे जो है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूपी बोर्ड 12th में है उनको थोड़ा सा आश्चर्यजनक ये हुआ पैटर्न में कि उनको जो है उनका तो पहला नंबर की टाइम उनका चेंज किया गया है। जो पहले 3 घंटे एग्ज़ाम होता था वो अब 90 मिनट होगा, अर्थात 1.5 घंटे होगा। और उनको जो क्वेश्चन मिलता था पहले जो है ऑब्जेक्टिव होता था, फिर जो है ए, उनका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता था या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता था, निबंध होता था, इस तरीके के क्वेश्चन जो है उनको मिलते थे। लेकिन यहाँ पर जो है इस बार पैटर्न जो है यूपी बोर्ड ने चेंज किया है, सिर्फ कोविड के कार्ड जो है चेंज किया है कि आपका जो है टाइमिंग जो है वो 90 मिनट होगा, अर्थात 1.5 घंटे होगा। और आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 3 क्वेश्चन के सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जैसे बहुत से लोगों का मानना यह है कि सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बिल्कुल 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से जो है आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि क्या आप इतना जल्दी सॉल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं है। ये जो 3 क्वेश्चन होंगे ये लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा लिखना है। और लगभग यदि 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का ही पेपर होता है, प्रैक्टिकल विषय जो होगा वही सिर्फ 70 नंबर का होगा, बाकी जो सब्जेक्ट होंगे वो 100 नंबर के होंगे। तो 100 नंबर में लगभग यदि आप मानिए तो 30 नंबर का एक पेपर होगा। दो पेपर जो है 30-30 नंबर के हो सकते हैं, और एक पेपर जो है वो 40 नंबर का हो सकता है। तो आपका जो 30 नंबर का पेपर होगा उसको जो है आपको लॉन्ग आंसर टाइम में लिखना है। तो लगभग आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने में 1.25 घंटा, या फिर जिसका हैंड राइटिंग स्पीड जो है उतनी तेज़ नहीं होगी तो उसको 1 घंटा भी लग सकता है। तो जो कोई भी यूपी बोर्ड 12th में हो, मेरा सजेशन यही है कि वो अभी से जो है वो अपनी स्पीड जो है वो बढ़ा ले, क्योंकि अभी जो है आपके पास 43
से कम टाइम मिलते हैं। लगभग 40 दिन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो आप जो है अपनी स्पीड बढ़ा लें, अपना ध्यान इधर उधर ना भटकाएं। जैसे ट्विटर हैंडल हो गया, बहुत सारे फेक वेबसाइटें हैं, बहुत सारे फेक यूट्यूबर हैं जो ये बताते हैं कि 12th का भी एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा। तो उधर आप अपना ध्यान बिल्कुल ना भटकाएं। आप अपना ध्यान जो है पूरी पढ़ाई पर वो फोकस करें, क्योंकि जो है आपका 12th जो है वो मेन है। इसी के आधार पर जो है आप अपनी एजुकेशन आगे की जो कोई भी पढ़ाई है उसको आप करने जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका जो है 3 क्वेश्चन, ये मत सोचें कि सिर्फ हमको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ, वो 3 क्वेश्चन जो होंगे, जो आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें लगभग एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में आधे घंटे से ऊपर का समय लगेगा। उसी में जो है आपका 10 मिनट जो एग्जामिनर होगा वो डिस्टर्ब आपको करेंगे सिग्नेचर कराने के लिए, रोल नंबर ये सब वगैरह लिखने के लिए। फिर लगभग 5 से 10 मिनट आप अपना टाइम जो है ख़त्म करेंगे। जो कॉपी मिलेगा उस पर आप रोल नंबर, अनुक्रमांक, विद्यालय का कोड, विद्यालय का नाम, सेंटर कोड, सेंटर नाम, ये सब लिखने में जो है आपका टाइम वहाँ पर लग जाएगा। 15 मिनट वहाँ लग गया। फिर जो है आपको 90 मिनट में ही आपका 15 मिनट जो है वो कटेगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ये आप मत सोचिए कि आपको जो है 3 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने हैं तो एकदम आराम से कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास आपको जो है अपना टाइम भी ध्यान रखना है। और फिर से यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो है एक बार अपना सिलेबस ज़रूर देखें, क्योंकि जब हमने सिलेबस देखा तो सिलेबस में क्या हुआ है कि सिलेबस आपका 30% कट चुका है। वो जो है पहले ही बोल दिया गया था कि 30% जो है कोविड के कार्ड जो है वो काट दिया जाता है। और फिर जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में जो चैप्टर दिया है, जैसे कोई भी चैप्टर हो तो चैप्टर का जो पॉइंट होता है अंदर का, उस पॉइंट को भी काट दिया है। तो ध्यान रखें, आप जो है सिलेबस भी आप आराम से देखें। आपके पास सिलेबस नहीं होगा तो आपके पास डिजिटल तरीके से हैं, आपके पास मोबाइल या फिर जो कुछ भी हो, आप जो है यूपी एमएसपी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की, वहाँ पर जाकर जो है आप जो है सिलेबस डाउनलोड करके, और सिलेबस में आप देखें कि जैसे चैप्टर दिया है लेकिन चैप्टर से जो पॉइंट होते हैं उसमें जो टॉपिक दिया होता है उस टॉपिक को भी वो काट दिया है। तो आप जो है अपना टाइम ऐसा ना हो कि आप उस टॉपिक को पढ़ लें और पता चले कि वो तो आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो ध्यान रखिए, आप जो है एक बार पाठ्यक्रम जरूर चेक कर लें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन टाइप। तो क्वेश्चन टाइप हमने आपको बता ही दिया है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा। जैसे आप नॉर्मल तरीके से जब 70 नंबर का पेपर देते थे 3 घंटे का, तो आपका लगभग यदि आप इंग्लिश की बात करें तो जो आपका ऐसे से आता था, जैसे हिंदी का होता था तो उसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, या फिर इंग्लिश में जो होता था आपका 12 नंबर का, या फिर हिंदी का हम बात करें तो जैसे निबंध आता था तो वो 6 नंबर का आता था, या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर आते थे तो कोई क्वेश्चन आता था 12 नंबर का। तो जो ये आपका क्वेश्चन आता था यही आपका आएगा इस बार 30 नंबर का। तो ध्यान रखें, हो सकता है आप थोड़ा सा यही करिएगा कि एक पेज या फिर 2 पेज, लगभग एक पन्ना जो है, आप जैसे पहले इसका आंसर देते थे 10th में या फिर हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे, तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको एक पन्ना जो है और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको लिखने वाला ज़्यादा मिलेगा। तो आप अपना जो है, जो आपका टाइम है वो अपने टाइम मैनेज करने के लिए आप जो है अपना स्पीड जो है राइटिंग का वो आप बढ़ा लीजिए। और फिर यहाँ पर बात करें तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास जो है वो सिर्फ टाइम मिलता है, 40+ दिन का भी नहीं मिलेगा। अब तो एक एक दिन जो है वो कम होते ही जा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जिस तरीके से आपको एक तरीके से मिल ही गया है, समझिए कि हमारा 2nd वीक जुलाई से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आपके पास जो है 40 से भी कम दिन का टाइम मिलता है। तो आप अभी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको जो है ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी नहीं पढ़ना है, या फिर उससे भी थोड़ा सा एक बड़ा होता है कि 2-3 लाइन में जो है आपका आंसर जाए, उसको भी नहीं पढ़ना है। फिर आपको सिर्फ आंसर पढ़ना है तो लॉन्ग वाला, जैसे आपका कोई भी चैप्टर दिया हो और चैप्टर में जो है कोई ऐसा टॉपिक दिया हो जो टॉपिक बार बार एग्जाम में पूछा गया हो, और वो जो है वो मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में हो, तो आप उसको ही पढ़िए, क्योंकि उसके अलावा जो शॉर्ट वाला है वो बिल्कुल आएगा ही नहीं। आपका 30 नंबर का एक क्वेश्चन 30 नंबर से अधिक आएगा। यदि हो सकता है बराबरी का करे तो 33 नंबर के एक क्वेश्चन बन सकते हैं, और हो सकता है एक क्वेश्चन जो है वो 34 नंबर के बन जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आपके पास 43 से भी कम समय है, लगभग 1 महीने आप मान लीजिए, जून का जो है आपका पूरा टाइम है। उसके बाद जो है आपका इधर उधर सेंटर या फिर एग्ज़ाम टाइम टेबल इधर उधर करने में आपका बीत जाएगा। लेकिन आपके पास जो टाइम मिलता है सिर्फ 1 महीने का मिलता है, तो आप अच्छे तरीके से रिवीजन करें। हाँ, हालांकि जो कोई भी अभी भी नहीं पढ़ा है वो भी अपना जो मेन टॉपिक है, जिस तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप है, वो उसको आप आराम से पढ़िए। और जो पुराने परीक्षाओं में दिया हुआ है, ज़्यादा बार जो है पूछा गया है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। और लॉन्ग आंसर में आप जब भी
क्वेश्चन आंसर को पढ़ें तो आप जो है उसका हेडिंग जो है, जो हेडलाइन होता है, जो मेन पॉइंट होता है, उसको ज़्यादा नोट करें, क्योंकि आपको जब लिखने का मिलेगा तो आप बिना हेडिंग या फिर जो उसका मेन पॉइंट है आप उसको दिए बिना जो है आप उतना ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें और अपनी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। और हेडिंग जो है, जो आपका मेन टॉपिक का हेडिंग होता है, वो भी आप बढ़ा लें, क्योंकि आप बिना हेडिंग के उतना ज़्यादा जो है आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रहे। और फिर जब आप जैसे आप तैयारी करें तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप जो है एक बार सिलेबस ज़रूर बिल्कुल चेक करें, क्योंकि आपका जिस तरीके से टॉपिक कटा हुआ है तो इसलिए आप ऐसा ना हो कि टॉपिक पढ़ लें और पता चला कि आपका सिलेबस में है ही नहीं। और ध्यान रहे कि आप जो है लॉन्ग आंसर टाइप का जो कोई भी क्वेश्चन है उसको पढ़ें, और उसके बाद भी जब आप पढ़ें वैसा ही क्वेश्चन पढ़ें जो बहुत बार एग्जाम में जो है वो आया हुआ है। छोटा आंसर या फिर छोटा उत्तर जिस किसी का भी बने उसको जो है बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि ऐसा ना हो कि छोटा वाला आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद है तो आप उसी को जो है वो रट्टा मारें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो आने वाला है नहीं। हाँ, उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप अरेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन उस पर मेन फोकस देने के बजाय जो है आप अपना जो पूरा फोकस है वो लॉन्ग आंसर टाइप में दें। और फिर यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था कि जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन हो, जो पीछे का बोर्ड एग्जाम हो, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका जो है अनुसार या फिर जो पीछे का क्वेश्चन पेपर हो या फिर जो क्या बोलते हैं यूपी में आता है, मतलब कोई गाइड तरीके से वो जो मिलता है उसमें, मतलब कोई भी ऐसा हो जिसमें पुराने 4 साल 5 साल 6 साल के पेपर जो हैं वो दिए हुए हैं, तो आप उसमें से देखेंगे जो कोई भी रिपीट क्वेश्चन किया हो, जैसे पिछले साल भी पूछा हो, फिर उसके पिछले साल पूछा हो, एक साल छोड़ के फिर उसके पिछले साल लगातार पूछते गया हो, तो उस तरीके का क्वेश्चन जो है आप ज़रूर देखें। लेकिन ध्यान रहे, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप लॉन्ग आंसर टाइप जो है वो देखें, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम जो है इस तरीके से होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी 12th का एग्ज़ाम देने वाला है वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करें। आपके पास अभी भी जो है वो अच्छा खासा टाइम जो है वो आपको मिला हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि आप जो है अपना फोकस जो है, जो कोई भी एग्ज़ाम कैंसिलेशन कराने के लिए बोल रहा है या फिर जो कुछ भी बोल रहा है, आप उस पर जो है आप बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12th का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं हो सकता है। विशेष परिस्थिति या फिर बहुत ज़्यादा उस तरीके का हो सकता है तभी कैंसिल होगा, लेकिन उस तरीके का कुछ नहीं होने वाला है। आज से जो है अर्थात कल जो है वो मंडे है, और मंडे से जो है लॉकडाउन पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और धीरे धीरे जो है सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। अब धीरे धीरे हर एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो ध्यान रखें, जो कोई भी यूपी बोर्ड 12th में हो, आपका एग्ज़ाम जो है 2nd वीक जुलाई से है। आपका टाइम टेबल जो मिल जाएगा लगभग 5 या 6 दिन के, लगभग 10 दिन के अंदर में जो है आपका टाइम टेबल मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है उसके 10 दिन बाद जो है, और एग्ज़ाम के आपके 20 दिन 15 दिन पहले जो है आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। आपको एग्ज़ाम के बारे में भी बात कर दिए, एग्ज़ाम पैटर्न के भी बारे में बात कर दिए, एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से आपको क्वेश्चन देना है, किस तरीके से आंसर देना है, उसके बारे में भी बात कर दिए आप। और मेन फोकस हमने यही रखा है कि आप जो है अपनी स्पीड जो है, लिखने की स्पीड जो है वो बढ़ा लें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे सबसे बड़ा मैटर ये होता है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में जो है आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और जो कोई भी यूपी बोर्ड से है, थोड़ा सा हिंदी बोर्ड हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होता है। सीबीएसई बोर्ड के लिए उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन लोग का पूरा तो इंग्लिश में ही होता है। लेकिन यूपी बोर्ड के जो कोई भी इंग्लिश में हो, मैं उनको यही सजेशन करूँगा कि जो कोई भी इंग्लिश यूपी बोर्ड से हो और उनका इंग्लिश का पेपर है, तो वो अधिक से अधिक जो है आपके पास गाइड होगा, तो आप उसको हिंदी में पढ़ें। और हिंदी में पढ़ने के बाद ही जो आप जब आंसर दें, क्वेश्चन का आंसर दें, आप उस समय हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्योंकि आप इस समय जो है इंग्लिश में याद करेंगे, आप सोचेंगे कि हम जो है इंग्लिश में याद करके लिखने जाएंगे, तो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप एक क्वेश्चन का आंसर देने में लगभग 1 घंटे से भी अधिक लगा देंगे, और आपके पास सिर्फ बचेगा 30 मिनट, और उसके बाद जो है आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आप जो है उधर जो है नर्वस भी हो जाएंगे, और उधर आपका जो है पेपर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखें कि जो कोई भी है, आप अपना पूरा अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। आप जो है इंग्लिश को जो है आप हिंदी में पढ़ें, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर उसी तरीके से रहेगा, और आपको बहुत ज़्यादा लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। थोड़ा सा लिखने के एक पन्ना या फिर 2 पेज 3 पेज लिखने से उतना नंबर नहीं मिल पाएगा। कम से कम आपको 5 पेज तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा। और आप जो है वो टाइम का भी ध्यान रखिए। आप जो है क्वेश्चन का ध्यान न रखें कि हमें जो है वो सिर्फ 3 क्वेश्चन मिले हैं। आप ये ध्यान रखें बिल्कुल कि आपको जो है टाइम भी जो है वो आपको 90 मिनट मिला है। तो इसलिए, क्योंकि आप जो है जैसे ही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका लगभग टाइम जो है वो आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। और
आपको आपके पास जो है वो टाइम कम बचेगा। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी यूपी बोर्ड 12th में था उनके लिए मेरे तरफ से एक तरीके से आप किस तरीके से एग्ज़ाम देने जाएँ उसके बारे में भी था। और यदि आपको इसके अलावा भी जो कुछ भी क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से जो है आप हमें व्हाट्सअप बिल्कुल कर सकते हैं और आप हमसे जो है जो कुछ भी आपका क्यूरी हो, जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। लेकिन मैं यही बताऊंगा जाते जाते कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम एक तरीके से आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो मिल चुका है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करें, रिवीजन करें और लिखने का जो है प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ करें। और जो आप जिस किसी भी सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हेडिंग बहुत ज़्यादा याद करें, क्योंकि हेडिंग के बिना आप उतना जो है लॉन्ग आंसर जो है आप नहीं दे पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और इसके अलावा भी जो कोई भी आपको चीज़ें अच्छी लगे उस पर भी जो है आप फोकस करें और अपनी पढ़ाई जो है वो एक तरीके से अच्छे तरीके से करें। तो अब जो है मेरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो कोई भी क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो कोई भी 12th में हो, सबको ऑल द बेस्ट। आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो अच्छे तरीके से हो और कोविड का जो है आप ध्यान देकर जो है अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख कर जो है अच्छे तरीके से पेपर दें। सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।